हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कमिंग वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या व्यू रह सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स फोकस में हैं, उन सब पे भी बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स का भी क्या व्यू है वो भी दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप लोग इधर पे नोटिस करोगे तो निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे मैंने लेवल्स बना के रखे हैं, तो मैं एक बार समझा देता हूँ क्या है। सबसे पहले ये एक सपोर्ट एरिया है, एक बार दो बार तीन बार सपोर्ट लिया तो मैंने एक ये सपोर्ट एरिया मार्क किया नीचे की तरफ। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, एक बार दो बार सपोर्ट लेते हुए, तो मैंने इसको एज अ वर्टिकल सॉरी क्या बोलते हैं सपोर्ट के लिए ये ट्रेंड लाइन बना दी है। अब समझो मार्केट्स ने ये जो फॉल आया, फॉल के बाद ना एक ये ऊपर का मूव दिया है, मार्केट्स ऊपर गई है। तो अब ये जो ऊपर का मूव आया इसका कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी, फिटनेस डे को लाइव मार्केट एनालिसिस किया था एंड आई थिंक थर्सडे को किया था, एंड लास्ट वीक भी बोला था कि हम लोग फ्रेश बाइंग के लिए एंट्री का बनाएंगे जब एक हायर लो बनेगा, राइट। क्योंकि समझो ना मार्केट्स हायर लोस बनाए जा रहे हैं, यहाँ पुल बैक आया बट ये लो नहीं तोड़ा एंड ऊपर अब हाई बना रहा है, राइट। तो हायर लो पे एंट्री मिलनी चाहिए थी, राइट। तो अब ये जो लेवल से ये क्या है, तो मैं फिब लगाता हूँ। ये जो ऊपर का मूव आया, समझो ये जो ऊपर का मूव आया है इसका फिब लगाएंगे तो 50% और 38%, दो लेवल मैंने खाली मार्क किए। तो मेरा मानना है कि 38% कितना होता है, 22,300। 50% होता है 22,200। तो अगर मेरे को बाय करना है, प्लीज़ समझो, अगर मेरे को बाय करना है, मैं बाय क्या करूँगा, मैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ, प्लीज़ समझना। मेरे को अगर बाय करना है तो मैं बाय क्या करूँगा, हायर लो पे, राइट। ये मार्केट्स ऊपर गई है, मार्केट्स ने ये हाई बनाया है, सॉरी लो बनाया, यहाँ पे लो बनाया, राइट। तो मैं हायर लो पे बाय करता, करेक्ट। तो मार्केट ने ऊपर जाके रिट्रेसमेंट दी, फिर ऊपर गया या रिट्रेसमेंट दी, बट बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से डेली पे, मैं एक बार डेली पे वापस आ रहा हूँ, समझना। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी ही नहीं है, ये ऊपर आया है, अब ये नीचे जाने लग रहा है, करेक्ट। तो मेरे को रिट्रेसमेंट चाहिए, तो वो रिट्रेसमेंट कहाँ मिलेगी, वो रिट्रेसमेंट 38-50% ये दो एरियाज है यहाँ पे मिल सकती है। अगर मार्केट नीचे आता है और हम लोग को एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी देता है, तो 38 और 50% मैंने मार्क कर दिया, 22,300 22,200 का लेवल। एक वाइट लाइन से अलग से लेवल मार्क किया है, क्यों, क्योंकि सेम लोज है जहाँ पे मार्केट आए। तो एक ही सपोर्ट मैंने मार्क कर लिया। ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, अब ये रिजेक्शन लेके नीचे आया, ठीक है। तो हम लोग अब कैसे प्लान करेंगे मंडे के लिए। होप लेवल्स आपको क्लियर हो गए हो निफ्टी के। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना, ठीक है। अब इधर पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग मंडे के दिन अभी 50 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है, ठीक है, 50 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा था जब क्लोज हुआ फ्राइडे रात को। तो सिंपल यार देखो, अगर हम लोग गिरते हैं, अगर हम लोग इधर किधर खुलते हैं फ्लैट, इस एरिया के आसपास हम लोग खुलते हैं, ठीक है, 22,420 पे हम लोग बंद हुए, अगर हम लोग नीचे के लेवल्स के आसपास खुलते हैं और नीचे जाने लगते हैं, यहाँ से नीचे जाने लगते हैं, तो ये एरिया होगा जो इम्पोर्टेंट है 22,300। क्यों, क्योंकि मार्केट्स ने फर्स्ट टाइम ये किया, ऊपर गया, यहाँ पे आ रहा है। तो अब मेरे को देखना है, देखो हायर हाई है बट सेम लोज बन गए, समझो मेरी बात, यहाँ पे सेम लोज बन गए, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से ये एक पलट के ऊपर का मूव देना स्टार्ट कर दे। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि अगर मार्केट खुलने के बाद 22,300 टेस्ट करता है, समझो मेरी बात, पहला बात तो ये जो लेवल है 22,380, 22,380 का लेवल, ये टूटना नहीं चाहिए, पहली बात तो। अगर यहाँ पे रुक के सपोर्ट ले लिया तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो इधर भी देखना है खुलने के बाद मार्केट्स अगर इस लेवल के आसपास खुलता है, देखना है यहाँ पे होल्ड करता है या नहीं। अगर इस एरिया पे होल्ड कर जाता है तो मैं इधर से ही लॉन्ग प्लान करूँगा इन सब टारगेट्स के लिए, सिंपल। बट अगर ये ब्रेक होता है इधर तक आने दूंगा, इधर पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है लॉन्ग करने की तो मैं लॉन्ग करूँगा, ठीक है। ये तो लॉन्ग के एरिया हो गए। इन केस ये भी तोड़ के जाता है इधर तक, तो एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी, क्योंकि पूरे मूव का मैं बोलता हूँ हमेशा 50% गोल्डन लेवल होता है, तो वहाँ तक बाइंग आ सकती है, राइट। तो बाय ऑन डिप हायर लोस पे ही देखो, एंड ये एरिया एक अच्छा सपोर्ट भी है। अगर मैं यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे इतनी बार सपोर्ट लिया तो एक एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट्स
ज़्यादा वीक नहीं है तो इतना नहीं आना चाहिए, बट इन केस बीएस को निकालना चाहता है यहाँ पे लाके, तो यहाँ से फिर एक झटका दे सकता है ऊपर का। कंसिडरिंग ओवरऑल मार्केट्स मेरे को लगता नहीं इतना आना चाहिए, बट अगर आता है तो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे 22,400, 300, 200 जो भी है, अगर मेरे को इन सब लेवल्स पे अच्छा मौका मिलता है, बुलिश कैंडल्स मिलते हैं, तो ही मैं लॉन्ग प्लान करूँगा। मैं शॉर्ट कप करूँगा। ये हो गया लॉन्ग्स का केस। मैं शॉर्ट कप करूँगा। सोचो मार्केट इधर आ जाती है, इस लेवल पे आ गई, इधर से बाइंग आती है, चलो मैंने बाइंग भी की, मैं इधर तक चला गया, इधर तक चला गया, अगर इधर तक भी आ गया तो मैं देखूंगा ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास क्या करता है। अगर इधर रिजेक्शन मिलता है तो अब देखो ओवरऑल लोअर हाई बना ना, ये हाई था पहले, अब लोअर हाई बन गया, तो मैं इधर शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा ये सब टारगेट्स के लिए। मतलब बेसिकली ये एक पूरी रेंज ही रहेगी जिसमें प्ले आउट होगा, ठीक है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता या ये ब्रेक नहीं होता, इधर साइड कुछ मोमेंटम में प्लान मत करना, ठीक है। अग्रेसिव मत जाना, क्वांटिटीज़ कम रखना, वो ज़्यादा बेटर होगा अप्रोच। अगर ये टूटेगा नीचे का 22,200 तो ये लेवल बहुत जल्दी आएगा, ये लेवल जल्दी आ जाएगा। बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं ये तो इतना नीचे है, तो बीच में एक लेवल है 22,000 का, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। 22,000 का लेवल आपका आता है, एक सेकेंड ना, इधर किधर पे, तो 22,000 में भी देखो इतने सारे सपोर्ट्स है, तो 22,000 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल जाएगा। मैंने मार्क नहीं किया था, बट मेरा सिंपल मानना ये है कि अगर जिस तरीके से मूव आया, अगर ये टूटेगा तो मूव भी वैसे बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। कि 22,000 बहुत बार बचा है, तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। 50% मार्क कर लो 22,200, वो आपका एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, मूव का 50%। तो अब निफ्टी का व्यू क्लियर हो, मैंने अच्छे से टाइम दे के बताया हर एक पॉइंट, ठीक है। बैंक्स में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी, अब देखो ये सपोर्ट लास्ट वीक का बनाया हुआ है, ये सपोर्ट लेवल्स है, कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। ये सपोर्ट है, 2 बार यहाँ पे होल्ड किया है। अब देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आने के बाद ये ऊपर का मूव दिया है, ठीक है, तो मैं इसका फिब लगा ले रहा हूँ, समझो इस मूव का मैंने फिब लगा लिया। अब फिब लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ठीक कर दे रहा हूँ, मैं इसको इधर पे, एक सेकेंड ना, हाँ कंफ्यूज मत होना, मैंने टाइम फ्रेम छोटा कर लिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये मूव आया राइट, तो इसका रिट्रेसमेंट कितना होगा वो फिर बताता है राइट। तो मैं नीचे से ऊपर लगा रहा हूँ, मैं नीचे से ऊपर लगा लिया, तो 50% कितना आता है। मैंने रेक्टेंगल मार्क किया 50% के आसपास, एक सेकेंड ना, हाँ। देखो 50% कितना आता है, 50% आ रहा है 47,634, ठीक है। 47,634 मतलब 47,630, 640 के लेवल से जहाँ पे 50% मार्क किया, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल मैंने थोड़ा एडजस्ट किया था क्योंकि ये यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा था, तो हल्का सा ये लेवल मार्क हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो लेवल है, मैं वापस लगा ही देता हूँ एक बार, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। अब देखो ये जो लेवल है 50% हो गया, 61% आता है 47,384, और 38% का ये लेवल है 47,876, ठीक है, 47,876। तो आप लोग ये लेवल ध्यान रख लेना सारे। अब देखो यहाँ पे ये सपोर्ट बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ऊपर देखो रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन लिया है, सपोर्ट लिया है, इधर से रिजेक्शन लिया, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ही हो गया। लास्टली क्या प्लान करना है, देखो इसमें सीधी बात है, ये ऊपर गया है, मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ पहले। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर ये बोल रहा है कि मार्केट्स ऊपर गया है, फिर नीचे आया, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे, फिर ऊपर। सिंपल बोलने का मतलब ये है, ये एक बार नीचे, ऊपर, अब नीचे आ रहा है, राइट। तो ये एक लो है, ये एक लो है, ठीक है। तो अभी भी हायर लो चल रहा है, हायर लो मतलब पहले लो यहाँ पे था, अब ऊपर लो बना, राइट, तो हायर लो हुआ। तो इसलिए मैंने ये लेवल भी मार्क कर लिया क्योंकि यहाँ पे 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। अब सिंपल है मेरे लिए, अगर मार्केट्स फ्लैट खुलती है, प्लीज़ समझो मेरी बात, अगर मार्केट्स फ्लैट खुलती है मतलब 48,086 है ना, आजकल होता है 48,088, अगर इसके ऊपर खुलती है, इधर किधर खुलती है, ठीक है, एंड अगर नीचे भी आती है, अगर इस एरिया पे सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले रही है, इसको तोड़ नहीं रही है, प्लीज़ समझना, इसको तोड़ नहीं रही है और सपोर्ट ले रही है, तो मैं लॉन्ग का ही सोचूंगा इन सभी एरियाज पर, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है इन सब लेवल्स तक। एंड फिर ये अगर ब्रेक हुआ तो ये टारगेट 2 हो जाएगा जो ऑल टाइम हाई बनाया था। बट इन केस अगर ये तोड़ देता है
तो चांसेस है इधर पे आने के बाद हम लोग को देखना है क्या करता है। अगर इधर होल्ड करता है तो एक लॉन्ग बन सकता है, समझना। अगर मार्केट इधर आ जाती है तो इधर पे मैं लॉन्ग प्लान करूँगा, टारगेट 1 ये होगा। अब इधर पे देखना है, अगर इधर पे होल्ड कर जाता है, ये क्या पैटर्न बन गया, फिर देखो 1 2 3 4 5। अब इधर आने के बाद, इधर मैंने लॉन्ग किया, इधर आने के बाद इसको होल्ड करना चाहिए अगर स्ट्रांग है तो। अगर होल्ड नहीं करता, नीचे आने लगता है, नीचे आने लगता है, आप खुद देखो, हाई लो हाई, मतलब लोअर हाई बना। अब हो सकता है लोअर लो बनाए, ये इसको ब्रेक कर देगा। फिर अगर इसको ब्रेक करेगा तो इधर पे आपको मेन देखना है, इधर पे बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि पूरे मूव का 50% है एरिया। तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब है, इधर अगर एक लॉन्ग मिलता है, यहाँ तक लॉन्ग करना, होल्ड करता है टारगेट 2 टारगेट 3। लेकिन अगर इधर से रिजेक्शन लेने लगता है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ये टारगेट 1 और ये टारगेट 2 के लिए। ठीक है, होप क्लियर हो। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना। बस स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर ये बोलता है कि अगर लोज ये था डिफेंड हो रहा है, राइट, ये लोज डिफेंड हो रहे हैं, तो ये सेम लो पे आ जाएगा वापस। अगर ये आ जाएगा तो ये टूटता नहीं चाहिए। अगर स्ट्रांग है, चलो सेम लोज आ गया, वीकनेस होती है, बट ये टूटता नहीं चाहिए। अगर ये होल्ड करके ऊपर जाने लगता है, अगर ये इधर से होल्ड करके ऊपर जाने लगता है तो ये अच्छा बाइंग बनेगा। ये टारगेट 1 आपका ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, टारगेट 2 48 500 तक का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इधर पे या तो बुक कर लेना, अगर इधर पे रिजेक्शन मिलती है तो शॉर्ट कर सकते हो प्लान। ठीक है, तो जिस हिसाब से मार्केट्स प्ले आउट करेगा वो करेंगे। बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा तो आपको अवॉइड करना है, आपको चेज़ नहीं करना है। ठीक है, बाकी एज सच ईरान इसराइल का जो भी चीज़ था वो आई थिंक इतना कुछ खास अब उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जो होना था हो के रहेगा। पहले भी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, लड़ाई हुई है, फिर भी अपना मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनको इतना इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने इंडिया में अभी लोकल इवेंट है, इलेक्शंस है, तो उसका जो भी अब एग्जिट पोल का नतीजा होगा, जो चीज़ें आएगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो न्यूज़ आती रहेगी, तो मार्केट्स इन्फ्लुएंस होगा, वॉलिटिलिटी रहेगी बोथ साइड। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप चीज़ें समझो डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊँ, ये तो देखो ऊपर जाए जा रहा है नो डाउट, बट यहाँ पे 1 2 3 मार्केट्स हॉल्ट किया है, इसको यहाँ पे अब निकल जाना चाहिए। अप्रैल मंथ का 2 दिन बचा है, ये नीचे ये लेवल नहीं तोड़ेगा ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ये तोड़ेगा ना तो डेली पे इसका फॉलो थ्रू आएगा, तो चांसेस है रीटेस्ट भी हो जाए। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कुछ समय के लिए मार्केट्स अभी ज़्यादा ऊपर भी नहीं, बट थोड़ा साइडवेज टू सॉरी थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश जा सकता है। मतलब बेसिकली एक रेंज में रह सकता है, कंसिडरिंग जैसे कैंडल्स बन रहे हैं, चीज़ें हो रही है, मतलब एक इस रेंज के आसपास मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी रहेगा। ठीक है, अब स्टॉक्स पे आ जाते हैं। HDFC बैंक, तो वही यार देखो, HDFC बैंक वही रेंज बाउंड हो गया वापस, तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते। इसके अलावा कोटक बैंक पे मैं बात करूँगा। ठीक है, तो अब देखो कोटक बैंक इतना क्यों गिरा है। यहाँ पे कोटक बैंक का आईटी रिलेटेड जो कंप्लाइंसेस होते हैं उनमें थोड़े लीगल इश्यूज़ है, तो उन लोग को मना किया गया है कि क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, नए कस्टमर्स को ऑनलाइन ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। इसके चलते चीज़ें जब न्यूज़ बाहर आई ठीक नहीं थी, जिसके चलते कोटक बैंक अपने हाइज से कितना गिर गया है अभी तक, 14% गिर गया, 13 साढ़े 13% गिर गया। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ एक बार। कोटक बैंक का देखो फंडामेंटली कोई चीज़ ख़राब नहीं है, कोटक बैंक बस सारे पैसे है, रिसोर्सेज है, सब कुछ करने के लिए। तो स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करके समय बिता के वापस से अपने लेवल्स पर डेफिनेटली आएगा, तो कोई मेजर कंसर्न नहीं है। बस प्राइस थोड़ा टूट गया है तो टाइम लेगा, बट ऑब्वियसली सेंटिमेंट के चक्कर में जो भी न्यूज़ आई है, सेंटिमेंटल मूव आया है, तो मार्केट डेफिनेटली बाउंस बैक भी करेगा, तो बहुत तेज़ी से करेगा। बट क्या इधर पे ख़रीदना अच्छा है? जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो बहुत अच्छा भाव मिल रहा है कोटक बैंक का, कर सकते हो। बट एक बार प्राइस सेटल होने तो मेरे को लगता है कि अगर इसमें और फॉल आना है हुआ तो इधर तक भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो या तो इधर पे कुछ बना दे पॉजिटिव सा, फिर इधर बीच में लॉन्ग करके यहाँ तक का प्लान कर सकते हो, तो इतना अच्छा खासा मूव मिल सकता है, ऑलमोस्ट 8-10% मिल सकता है। बट ब्लाइंडली बाय नहीं करना है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो कोटक बैंक के लेवल्स आप नोट कर सकते हो एक बार, अभी 1620 के ऊपर जाना चाहिए। अगर ये टूटता है तो 1500 भी आ जाएगा। तो जल्दबाजी में ये मत करना कोटक सब कुछ ख़रीद लिया। ठीक है,
इसके अलावा मैं आईटी पे आ जाता हूँ। आईटी पे मैंने दो स्टॉक्स की बात की थी, वो बताता हूँ। थर्सडे को जिन्होंने लाइव देखा, आई होप उन लोग का अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। फ्राइडे को अगर चीज़ें समझे, मैंने आईटी इंडेक्स में सिंपल एक चीज़ बोली थी कि ये बहुत अच्छा गिर गया, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो एटलीस्ट यहाँ तक, इन सब लेवल्स के आसपास तक एक मूव आना चाहिए। तो एक अच्छा मूव आया भी है। 75 मिनट पे अगर मैं दिखाऊँ तो ऊपर गया, एक पुल बैक आ गया फिर। तो मैंने दो स्टॉक डिस्कस किए थे, एक टेक महिंद्रा और विप्रो। विप्रो अगर आप लोग देखोगे तो विप्रो मैंने डिस्कस किया था कि ये यहाँ पे था, तो सेम हाइज तक आ सकता है। तो अराउंड 460 से हम लोग 475 गए, 5% का मूव मिला विप्रो में। तो बहुत अच्छा एक मूव आया। अब इधर से देखना है ये नीचे जाता है कंटिन्यू करता है, तो थोड़ा बहुत साइडवेज आने वाला है आईटी, ज़्यादा गिरेगा नहीं। टेक महिंद्रा डिस्कशन हुआ था, अगर पता हो तो इधर किधर प्लान किए थे। नेक्स्ट डे हम लोग को 12% मूव मिला रिजल्ट। ठीक है, मैं इसको इतना नहीं बोलूँगा क्योंकि रिजल्ट बेस्ड मूव है, तो फोमो में मत घुसना, क्योंकि कोई कंपनीज अच्छा कर रही है तो रिजल्ट्स ख़राब कर दे रहा है, ख़राब आ रही है तो रिजल्ट्स अच्छे, मतलब प्राइस को ऊपर नीचे कर रहा है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस मैंने डिस्कस किया था। मैं सिर्फ अच्छे स्टॉक से बात नहीं करता, जो यहाँ पे मैं गलत हुआ हूँ उनकी भी मैं बात करना चाहता हूँ। तो बजाज फाइनेंस में आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे थर्सडे के दिन प्लान किया था कि बजाज फाइनेंस, सॉरी वेडनेसडे को मैंने पहले ग्रुप पे डाला था कि बजाज फाइनेंस एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार एंड इधर पे अच्छा था। एंड थर्सडे के दिन ना ये नीचे गया ऑल दो, बट बहुत अच्छा कवरअप भी किया था। ठीक है, तो मेरे को था एक्सपेक्टेशन से अच्छा करेगा, बट फिर रिजल्ट आया तो पूरा। अब मैं इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूँ समझने के लिए। इसके जो अर्निंग्स है, एस्टिमेट था कि 60.5 बिलियन आएगा, या जो भी है 60.5 मिलियन बिलियन जो भी आएगा, लेकिन रिपोर्ट कितना हुआ 61, तो सरप्राइजिंगली अच्छा आया। ठीक है, रेवेन्यू सेल्स की बात करें तो एस्टिमेटेड था 96.1 बिलियन, आया 97, ज़्यादा आया। अच्छा आने के बाद भी इतना गिरे, तो आई डोंट नो क्या चीज़ हुई है, क्या बेसिस पे रिफ्लेक्ट हुआ है। या तो ये बोल सकते हैं कि जो मूव आना चाहिए था वो यहाँ पे खेल कर गया, बड़े लोग निकल गए, और जब लोगों को लगा कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया, वो लोग खरीदे होंगे एंड फिर डंप। तो मैं भी फंसा हूँ बजाज फाइनेंस में, बट आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे कोई मेरे को बोलेगा ख़रीदने तो मैं इतना तक और वेट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एवरेज कर लूँगा जहाँ पे आएगा। बट मूव भी आएगा तो अच्छा आएगा, तो इससे ज़्यादा गिरता हुआ नहीं दिख रहा। अगर 6700 है, थोड़ा गिरना हुआ तो 6500, 10-20 तक गिर सकता है। क्योंकि वही है ना, देखो इतना गिर के लोग सोचेंगे अरे ले ले, बट फॉलिंग नाइफ को मत चेस करो। अगर आप एक अच्छा लेवल ब्रेक किया, अगर इधर पे होल्ड करता, मैं 75 मिनट पे आता हूँ, अगर हम लोग इधर होल्ड करते, इस लेवल के आसपास होल्ड करते तो बाय करना अच्छा था, बट यहाँ पे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वेट कर लो। इसके बाद आपको स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं जो मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं लुपिन पे आऊँगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे लुपिन ने क्या किया, देखो बाकी बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे चले हैं फार्मा में, लुपिन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मेजर सपोर्ट से है। तो अगर मैं करंट प्राइजेस पे अगर मेरे को मिलता है, मैं इधर भी लेता हूँ 4.93, 80.5% का मेरा अपसाइड है। मेरा रिस्क कितना है, खाली मैं स्टॉप लॉस ये जो ग्रीन कैंडल है ना यही लगा रहा हूँ, 2.5% का मेरा स्टॉप लॉस है, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, बहुत अच्छा है। ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट्स, तो लुपिन मेरे वॉच लिस्ट में है जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप नोटिस करो तो आईटीसी ने एक अच्छा ब्रेक दिया है और रीटेस्ट भी किया है। तो आईटीसी अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो लेवल जो आगे नेक्स्ट आने वाले हैं 448 और इसके बाद 464 के दो लेवल्स हैं, तो आईटीसी परफॉर्म कर सकता है। और एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट करके ब्रेकआउट दिया, तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक अपना कंटिन्यूएशन रख सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने और निकाल के रखे थे, मैं बता रहा हूँ, वेट, कुछ कुछ स्टॉक्स थे, आई थिंक मुथूट फाइनेंस, यस। देखो मुथूट फाइनेंस ने क्या किया है ना, इसने इस रेंज को ब्रेक किया है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया एंड अभी ब्रेकआउट दिया है। मैं इसको अगर 75 मिनट पे आप लोग को दिखाऊँ तो अभी देखो क्या कर रहा है, ब्रेकआउट उसका रीटेस्ट हो रहा है,
बहुत अच्छा ट्रेड है, बहुत प्यारा सेटअप है। वर्थ रिस्क टेकिंग है मेरे हिसाब से, कैलकुलेटेड रिस्क है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट अगर इस रेंज में मिल जाता है समझ लो, ठीक है, ये 10 पॉइंट के रेंज में मिल जाता है, यहाँ पे एक 15 मिनट की आधा घंटे की कैंडल बुलिश बन जाती है, तो मैं ये स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाई कर लूँगा। एंड मेरा टारगेट्स मिनिमम 1:2, अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 1:2, मतलब पोल एंड फ्लैग में क्या होता है, मिनिमम आप ये जो डिस्टेंस है ये आप ऊपर की तरफ मिनिमम इतना टारगेट्स प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 100 पॉइंट का टारगेट्स, 70-90 वगैरह जो भी। तो मुथूट फाइनेंस एक अच्छा पिक मेरे को यहाँ पे लग रहा है, तो यस, इसमें आप लोग देख सकते हो। इसके बाद एल टी फूड्स, एल टी फूड्स डेली चार्ट पे ये अच्छा क्यों लग रहा है मैं समझाता हूँ। देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एरिया मतलब जिनको नहीं पता, मार्केट जहाँ से रिजेक्शन दिया, सप्लाई मिल रही है, जैसे फॉल आया तो इधर पे फॉल आया, फॉल आया, फॉल आया, लेकिन आप नोटिस करो फर्स्ट टाइम मार्केट्स इतना नीचे आया, फिर ऊपर आया, ये लो बनाया, वापस ऊपर आया, ये लो बनाया, समझो आप डिफरेंस। तो ये एक पैटर्न होता है कप एंड हैंडल, तो होल्ड कर रहा है, राइट। तो जब ऐसा बन रहा है तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि ये एक दो कैंडल में ही निकाल दे, तो इधर पे लॉन्ग करना बन सकता है। इस कैंडल के नीचे 211 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लो, इतना सा स्टॉप लॉस है, टारगेट्स इतने हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना अगर प्लान कर रहे हो तो। एंड इसके अलावा अगर और कोई स्टॉक्स की बात करें तो आईटी की मैंने बात कर ली है। मेटल्स एक बार देख लेते हैं। मेटल्स में देखो यार, कोल इंडिया एक बार मैं देख लेता हूँ, रेजिस्टेंस पे है, यस एनएमडीसी। अब देखो यार दिक्कत क्या आती है ना, दिक्कत आती है कि स्टॉक्स इतने भाग गए, कहाँ चेस करें। ये सीधा 200 से सीधा 260 वन शॉट रैली है, तो कोई सेंस मेक नहीं करता चेस करें, तो बेटर है इन सबको अवॉइड करो। एक लास्ट स्टॉक बता देता हूँ जो मैं प्लान कर रहा हूँ लॉन्ग करने का, मेरे को अच्छा लग रहा है, एच बी एल पावर। तो एच बी एल पावर में आप नोटिस करोगे तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, राइट। यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इधर पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, और ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। इसमें अगर मैं वॉल्यूम्स भी ऐड करूँगा तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मतलब वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स बढ़ना मतलब बायर्स का पार्टिसिपेशन है, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं है मेरा। मेरा रिस्क कितना रहेगा अगर मैं बताऊँ, इस कैंडल के नीचे ये रिस्क रहेगा मेरा, करंट प्राइस पे एंट्री हो जाएगी मेरी, अगर इस रेंज में मिल जाता है करंट प्राइस पे एंट्री हो जाएगी। मेरे टारगेट्स क्या हो जाएंगे, पहला टारगेट 564, और दूसरा जो ऑल टाइम हाई बनाया था कितना आपका 610, ठीक है 610। तो ये हो गया आपका एच बी एल पावर, ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करूँ तो ग्लोबल मार्केट्स में US30 डाउ जोन्स के आप देख लो सपोर्ट लेवल्स पे है, तो यहाँ से ऊपर चलना चाहिए थोड़ा अगर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। US100 नैस्डैक IT कंपनीज यूएस में टॉप 100, वो भी एक अच्छा पुल बैक दिखाया। अब इसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो देखने वाली वेट एंड वॉच वाला सीन हो गया। इसके अलावा रसल 2000 आपका यूएस का स्मॉल कैप 2000 इंडेक्स है जो बोलते हैं, तो ये भी एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, तो ऊपर चल रहा है, तो लेट्स सी। इसके अलावा अपने निफ्टी मिड कैप की बात कर ले तो वही देख लो यार, अब वापस से हाइस पे आ गया है, तो थोड़ा स्टीम बचा है इसमें, थोड़ा सा बचा। अगर ये स्ट्रॉन्ग रहा है, पता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप बहुत स्ट्रॉन्ग चले, ये अगर ब्रेक कर देगा ना तो एक रैली आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्ग है, इतना वीक भी नहीं है, तो अपने को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है बाहर के क्या चल रहा है। बस स्टॉक स्पेसिफिक रहो, देखो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अगर आपको लगता है रिस्क लेना प्रेफर्ड है तो लो, वरना अवॉइड करो, ठीक है, चेज़ मत करो। मैं एक बार गोल्ड पे व्यू दे दे रहा हूँ, ठीक है, क्या व्यू है, क्योंकि बहुत लोग गोल्ड की बात किए हैं। तो देखो गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने वीकली टाइम फ्रेम पे ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, अब पुल बैक आया, ठीक है। डेली पे आ जाते हैं। अभी आई थिंक गोल्ड में थोड़ा बहुत हो सकता है डिप और है, बट ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ का है, बाइंग का है, नो डाउट, ठीक है। ये है पुल बैक ऊपर, बट लास्ट टाइम भी क्या हुआ था देखो, जब ये हाई था, समझो जब ये हाई बनाया था एक बार दो बार,
फिर ये ना थोड़ा टाइम पास करने चला गया, टाइम करेक्शन कर रहा है। टाइम करेक्शन मतलब साइडवेज हो गया, प्राइस कुछ बोल रहा नहीं। तो अभी मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। आई थिंक अगर इधर भी आया तो थोड़ा बहुत टाइम पास करके फिर अगर नीचे जाना हुआ ऊपर जाना हुआ वो विथ टाइम सिचुएशन जो डिमांड करेगी वो देख के पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आई थिंक गोल्ड के टारगेट्स पूरे आ चुके हैं, एक बार देख लेता हूँ। गोल्ड के टारगेट्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, ऊपर भी चला गया था, तो देखते बाकी क्या होता है। तो होप वीडियो से आप लोग को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो अगर आप लोग को कुछ सीखने को मिल रहा है। लिंक्डइन पे मैं पोस्ट डाल रहा हूँ डेली, रेगुलर रहूँगा, कोई ना कोई चीज़ अपना जो एक्सपीरियंसेस है लाते रहूँगा। प्लस जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो करूँगा एंड उसके जो रिजल्ट्स रहते हैं ओपनली विद ट्रांसपेरेंसी दिखाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत जो चीज़ें कर रहा हूँ वो खुद भी सामने से आप लोग के लिए रखूँ, ताकि आप लोग को ट्रस्ट हो, फिर आप लोग उसको अपना डिसीजन लेके प्लान करें कि हाँ हम लोग के लिए सही है गलत, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट्स में लगता है कि अच्छे से काम करती है बट धोखा दे जाती है। हम लोग सोचते हैं अरे क्या बोला था, अब शर्म आ रही है बात करने में सामने। तो मैं वैसे नहीं रहना चाह रहा, जितना ओपन अप होना चाह रहा हूँ ट्राई कर रहा हूँ। मेरे लिए मुश्किल है बट जितना मैं कर पा रहा हूँ मैं करूँगा। एंड कोई भी डाउट्स है रीच आउट करो, कोई ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प नहीं कर रहा। कमेंट सेक्शन पे, डीएम्स पे, हर जगह पे मैं पोस्ट डालते रहता हूँ चीज़ों को लेके। कुछ पूछना है तो आप लोग आराम से कनेक्ट करो। एंड जो वीडियो है वो कल दिन तक मैं डाल दूँगा। एंड प्लीज़ सबको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जितना आसान लगता है कि कोई भी बता दे क्या लेना है क्या बेचना है, वो होता नहीं है, ठीक है। एक टाइम के बाद हम लोग को भी लगने लग जाता है कि अरे इतना कुछ होने के बाद भी गलत कैसे हो रहा है। तो अगर मैं अपने साइड से आप लोग के लिए चीज़ें सिंप्लीफाई करके आप लोग को प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों से समझ के आप लोग को बोल पा रहा हूँ कि ये गलतियाँ मत करो, तो प्लीज़ आपको थोड़े एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे समझने में कि क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत कंपनी फंडामेंटल से समझ जाओ, या टेक्निकल्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ तक लेवल्स जाते हैं। बस बेसिक बेसिक भी जान लोगे ना तो बस कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब स्विंग पे निकालना है, तो ये सब आपको हेल्प करेगी चीज़ें। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे सब कुछ रिकॉर्ड करने का। टाइम एकदम नहीं मिलता एंड एक वीडियो में ही एकदम सब हो जाता है, तो मेरे को लगता है कि जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं करते रहूँगा। बाकी वीडियो ख़त्म करते हैं, लंबा नहीं रखते। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और बेल आइकन दबा लो ताकि जब भी वीडियो है आप लोग नोटिफाई हो जाओ। एंड मैं लाइव सेशन रिकॉर्ड करते रहूँगा मार्केट्स में भी, ताकि आप लोग को सीखने को मिले। बस एक चीज़ बोलूँगा जाने से पहले, निफ्टी निफ्टी पे हम लोगों ने क्या बोला था थर्सडे को जो भी लोग आधे घंटे लास्ट में आए थे याद है, 2:50 3 बजे के आसपास, 2:55 2:45 से 3 बजे की कैंडल। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग जो लोग होंगे उनको याद होगा। 2:45 से 3 o'clock की कैंडल, राइट। 2:45 से 3 o'clock की कैंडल, मैं बात कर रहा हूँ थर्सडे की, ठीक है। ये है फ्राइडे, हाँ थर्सडे। देखो थर्सडे को क्या हुआ, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये कैंडल 2:45 3 बजे वाली, ये कैंडल इसके नीचे जाएगी तो हम लोग ये स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करेंगे। यहाँ तक मार्केट आई है, 1:1 का टारगेट मिला। बैंक्स में भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिले। तो छोटे मोटे नगेट हंटिंग वाली चीज़ें मैं देना नहीं चाहता, बट मेरे को लगता है कि इससे बहुत अच्छा है तो मैं शेयर कर देता हूँ। तो फ्राइडे जैसे सेशन मैं पहले अगली बार बता दूंगा, मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लाइव भी आना हुआ तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।